की बढ़ती हवाई ताकत और पाकिस्तान की 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तैयारी के बीच भारत के सामने भी अपनी वायुसेना को मजबूत करने की चुनौती बढ़ गई है। चीन ने भारत के बॉर्डर के पास अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तान भी चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत अपना स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का तैयार होने तक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की नीड को कैसे पूरा करे। फिलहाल रूस का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के सामने एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत रूस से खरीदेगा Su-57 फाइटर जेट। तो बता दें कि भारतीय वायुसेना रूस की सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को एक टेम्पररी ऑप्शन के तौर पर देख रही है। इसका मकसद तब तक वायुसेना की ताकत को बढ़ाना है जब तक भारत का अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट एम का रेडी नहीं हो जाता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पिछले कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के बीच रूस से करीब 80 से 100 Su-57 एयरक्राफ्ट खरीदने को चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया गया। अगर भारतीय एयरक्राफ्ट खरीदता है तो इससे वायुसेना को अपनी मौजूदा सुखोई 30 MKI फ्लीट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में भी आसानी होगी। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI विमान मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है कि रूस पर अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध की वजह से सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो उसका नाराज होना भी स्वाभाविक है। और इस नाराजगी का कितना असर होगा, तो बता दें कि भारत अगर रूस से Su-57 खरीदने का फैसला करता है तो इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है। अमेरिका पहले भी रूस से डिफेंस डील्स को लेकर कई देशों पर दबाव बनाता रहा है। हालांकि भारत ने साल 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर ये दिखाया था कि वो अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिसीजन ले सकता है। और उस समय अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की वार्निंग भी दी थी, लेकिन भारत ने डील को जारी रखा और S-400 खरीद के दौरान अमेरिका का कार्डसा लॉ चर्चा में था, जिसके तहत रूस के साथ बड़ी डिफेंस डील करने वाले देशों पर सैंक्शंस लगाए जा सकते। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अमेरिका में रूस के खिलाफ नए सैंक्शंस को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में अगर भारत रूस से Su-57 खरीदने की ओर बढ़ता है तो ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला होगा। भारत लगातार कहता रहा है कि उसके रक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसले देश की जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाते हैं। रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध रहे हैं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से मिलिट्री कॉपरेशन भी जारी है। भारत के लिए क्यों खास है Su-57? तो बता दें कि Su-57 रूस का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार से बचने की क्षमता, एडवांस वेपन्स और लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि रूस के साथ पहले से मौजूद सुखोई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और तकनीकी सहयोग में आसानी हो सकती है। रूस की टीम ने हाल ही में भारत की प्रमुख डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज का दौरा भी किया। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वो जगह शामिल है जहां सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन और दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स का उत्पादन होता है। क्या भारत में ही बन सकता है Su-57? तो बता दें कि रूस ने भारत के सामने Su-57 के लोकल प्रोडक्शन का ऑप्शन भी रखा है। भारत इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए देश में बड़े लेवल पर इसका निर्माण किया जा सकता है। हालांकि फाइनल डिसीजन भारत की डिफेंस नीड्स, टेक्निकल बेनिफिट्स और इंटरनेशनल इक्वेशंस को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। Su-57 को रूस के न्यू जनरेशन के इजदेलिये 177 इंजन के साथ अपग्रेड किया गया है, जो इसकी परफॉर्मेंस और क्षमता दोनों को काफी बेहतर बनाता है। इसका एक बड़ा फायदा सुपर क्रूज है। ये एयरक्राफ्ट को आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की सुविधा देता है। इससे फ्यूल की कंजप्शन कम होती है और हिट सिग्नेचर भी घटता है। इंजन लगभग 16,500 kgf का थ्रस्ट भी जनरेट करता है। फिलहाल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एमका के तैयार होने तक वायुसेना को एडवांस 5th जनरेशन की ताकत कैसे दी जाए। ऐसे में Su-57 की खरीद का फैसला आने वाले समय में भारत की रक्षा नीति का बड़ा कदम साबित हो सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।